अक्सर ऐसा होता है ना कि हम बड़े जोश से कोई नई आदत अपनाने का फैसला करते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद रास्ते से भटक जाते हैं। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि जब हमारी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद एक दिन छूट जाए तो आगे क्या करना है। जरा सोचिए उस पहले दिन के बारे में। कैसी जबरदस्त मोटिवेशन थी, पूरी तवन्ना थी, और ये पक्का यकीन था कि इस बार तो कुछ भी हो जाए ये काम होकर रहेगा। और फिर जिंदगी आड़े आ जाती है ना। कोई ज़रूरी काम निकल आता है या बस थकन हो जाती है और एक दिन का नागा हो जाता है। बस यही वो लम्हा है, ये वो पॉइंट है जहां जहन में एक सवाल उभरता है और उसी सवाल का जवाब तय करेगा कि ये सफ़र आगे बढ़ेगा या यहीं ख़त्म हो जाएगा। चलें इस बात को एक बहुत ही आम सी कहानी से समझते हैं। ये कहानी है राशिद की। राशिद ने पढ़ाई की आदत शुरू की थी, सिर्फ एक दिन छोटा, और फौरन उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल आया, मैं तो वापस वहीं आ गया जहां से शुरू किया था। और इसी एक सोच ने उसका सारा हौसला ख़त्म कर दिया। अब देखें, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये राशिद की कोई ज़ाती कमज़ोरी नहीं थी, इसे रीलैप्स कहा जाता है। यानी जब हम कोई नई आदत बना रहे होते हैं तो पुरानी रूटीन वापस आने की कोशिश करती है। ये उस अमल का एक बिल्कुल कुदरती हिस्सा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि राशिद अकेला नहीं था, दो और लोग भी थे, नईम और नुमान, और इन दोनों के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। अब ये देखें, वाकया एक ही था, तीनों से एक दिन छूट गया, लेकिन उनकी सोच ने उनके नतीजे को बिल्कुल बदल कर रख दिया। राशिद रुक गया, नईम वापस आ गया, और नुमान ने तो मुकम्मल तौर पर ही छोड़ दिया। नईम का नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसने इस सूरत-हाल को नाकामी नहीं समझा, बल्कि एक छोटा सा वाक़या। उसने खुद से कहा, मैंने आदत छोड़ी नहीं है, बस एक दिन मिस हो गया है, और इसी सोच ने उसे अगले दिन दोबारा शुरू करने की हिम्मत दी। दूसरी तरफ नोमान ने क्या किया? उसने फौरन अपने आप को एक लेबल दे दिया, मैं तो कभी मुस्तकिल मिजाज हो ही नहीं सकता। उसने एक छोटी सी गलती को अपनी पहचान बना लिया, और नतीजा, उसने पूरी तरह हिम्मत हार दी। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक ही जैसे वाक़ये पर इतने अलग अलग रद्द अमल क्यों? इसके पीछे ना एक बहुत गहरा नफ्सियाती उसूल है। तो ये जो रीलैप्स है, इसे नाकामी समझना ही सबसे बड़ी गलती है। रिसर्च कहती है कि ये मंजिल का इख्तिताम नहीं, बल्कि सफ़र का एक हिस्सा है। ये एक आर्जी वक्फा है, मुस्तकिल नाकामी नहीं। यानी अहम बात यह है कि एक दिन छूट जाने से सारी मेहनत फौरन ज़ाया नहीं हो जाती। आदत धीरे धीरे कमज़ोर होती है। असल ख़तरा इस एक दिन में नहीं, बल्कि उस दिन के बाद मुकम्मल तौर पर रुक जाने के फ़ैसले में है। और ये जो उसूल है ना कि गलती के बाद वापस पलटना है, मायूस नहीं होना, ये सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं है। ये बात हमें रूहानी तालीमात में भी बहुत गहराई से मिलती है, जहाँ हमेशा उम्मीद पर जोर दिया गया है। अच्छा, उसूल तो समझ आ गया, लेकिन अब इसे अमली ज़िंदगी में कैसे लाया जाए? खुशकिस्मती से इसका तरीका बहुत ही सीधा और आसान है। तरीका बहुत ही सीधा साधा है। पहला कदम, आज ही अभी से दोबारा शुरू कर दें। दूसरा, जो दिन छूट गया उस पर पछतावे में वक्त ज़ाया ना करें। और तीसरा और सबसे अहम, खुद से बस ये कहें, मैं रुका था, मैंने छोड़ा नहीं था। और ये सारी बातचीत हमें इस मौजू के सबसे अहम और आखिरी नुक्ते पर ले आती है। तो आखिर में फ़र्क क्या था? फ़र्क गलती का नहीं था, फ़र्क उस सोच का था कि इस गलती को क्या मतलब दिया गया। नईम के लिए ये एक छोटा सा वक्फा था, जबकि राशिद और नुमान के लिए ये एक मुस्तकिल शिकस्त थी। ये बात बिल्कुल ठीक कही गई है कि इंसान हारता तब नहीं जब वो गिरता है, बल्कि हारता तब है जब वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेता है। शिकस्त एक वाक़या नहीं, एक सोच है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। हमारी अपनी सोच और किन तरीकों से हमारी हदें मुकर्रर करती है।